योगी जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ट्रेन ड्राइवर को इधर से ट्रेन लाने की क्या जरूरत थी। अरे मोदी जी, ट्रेन तो हमेशा इधर ही से होकर गुजरती है, आपको पता नहीं है? हाँ, ये कह सकते हो जिस शहर से ये ट्रेन होकर गुजर रही है उस पूरे के पूरे शहर में बाढ़ आई हुई है। लेकिन मोदी जी, आप तो ट्रेन के अंदर आराम से बैठे हुए थे, बाहर कैसे बाढ़ के अंदर चले गए? क्या बताऊं योगी जी, जब ये ट्रेन रुकी मैं तो समझा कोई स्टेशन आ गया, इसीलिए मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा स्टेशन से एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेता हूँ, और मैंने नीचे नजर करे बगैर ही जैसे ही मैं ट्रेन की खिड़की से उतरा, अचानक गर्दन गर्दन तक पानी आ गया। तो मुझे पता चला ये ट्रेन कोई ऐसी थोड़ी ना रुकी है, ये तो बाढ़ की वजह से रुकी हुई है। यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है। क्या करूँ अब, वापस ट्रेन में आ रहा हूँ। तैरना तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे मेरे बेटे, सूटकेस के ऊपर बैठकर तैर क्यों रहा है? ये कोई नाव थोड़ी है, अपना सूटकेस है, इसमें मेरे कपड़े वगैरह सब भीग जाएंगे। इधर आप पास में आ जा। नहीं मम्मी जी, जब ट्रेन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बाढ़ में रुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बाढ़ में थोड़ा तैर लिया जाए। फिर मैंने सोचा अगर तैरूंगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अपना सूटकेस इस पानी के ऊपर रख दिया और सूटकेस तैरने लगा, उसके ऊपर मैं बैठ गया। मेरे बेटे, ये कोई खेल नहीं है, बाढ़ है। आजा, पास में आजा, ट्रेन चलने वाली है। अरे सोनिया जी, इतनी जल्दी ट्रेन कहाँ चलेगी? देख रही हो कितना ज्यादा पानी है चारों तरफ। ट्रेन के इंजन में भी पानी भर गया होगा। अब तो बाढ़ कम होने का इंतजार करो, बस इस ट्रेन के सीटों पर बैठे रहो। अरे राहुल भैया, तुम्हारी मम्मी सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कोई समुंदर थोड़ी है जिसमें तुम अपनी नाव तैरा रहे हो। इधर आ जाओ, अगर तैरते हुए दूर चले गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ट्रेन में आ जाओ। और मायावती जी, आप पानी में क्या कर रही हो? आप भी जल्दी से आ जाओ ट्रेन में। अरे अखिलेश, इस बाढ़ के पानी में नहाते हुए बहुत मजा आ रहा है। रेल के अंदर पंखे उनके तो चल नहीं रहे, बड़ा गर्मी है, इसीलिए मैंने सोचा बाढ़ में थोड़ा नहा लेती हूँ, उसके बाद रेल में आके बैठ जाऊंगी। बहन मायावती जी, बिल्कुल आप सही कह रही हो। इस बाढ़ के पानी में नहाते हुए बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं अपनी ये रेल बाढ़ में कब तक फंसी रहेगी। वैसे बाढ़ का पानी हल्के हल्के कम हो रहा है, जल्दी 1-2 दिन में ये ट्रेन चल पड़ेगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बम बम भोले, बम बम भोले। मेरे बेटे, अब हल्के हल्के चल। महादेव की नगरी से अपनों ने जल तो ले लिया, अब तो सिर्फ महादेव के मंदिर में बस ये गंगा जल ही चढ़ाना है। हल्के हल्के चल अब। नहीं मम्मी जी, आप आराम से बैठी रहिए। अब ये मेरे कदम महादेव के मंदिर पर ही जाकर रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकने वाले। मैं हर साल आपको इसी तरीके से कावड़ में बैठाकर कावड़ यात्रा कराया करूंगा। बस अपना लोगों ने शिव की नगरी से गंगा जल तो ले लिया, बस अब गंगा जल को महादेव के मंदिर तक और ले जाना है। लेकिन मम्मी जी, एक बात कहूँ, आप ज्यादा हिला मत करा करो, चलने में बड़ा दिक्कत होती है। मेरे बेटे, मैं कहाँ पर हिलती हूँ? मैं तो आराम से कावड़ में बैठी पड़ी हूँ। तू जब तेजी से भागकर चलता है तभी कावड़ हिलने लगती है। वैसे राहुल, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा काम आज के जमाने में बहुत कम लोग ही करते हैं, जो अपने माँ बाप को कावड़ में बैठाकर कावड़ यात्रा कराते हैं। अब देखो, एक तरफ कावड़ में तुम्हारे कम से कम 50-60 लीटर गंगा जल है, और दूसरी तरफ सोनिया जी बैठी हुई है, फिर भी तुम इतनी तेजी से चल रहे हो। जबकि मेरे पास तो 20-25 लीटर ही गंगा जल है, तो मुझे पता चल पा रहा है कितना ज्यादा वजन है। लेकिन जब कावड़ यात्रा पर निकले हैं तो वजन को क्या देखना, हम तो राहुल शिव के भक्त हैं, शिव जी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन राहुल, एक बार फिर कहना चाहूंगा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ मोदी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। राहुल भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी मम्मी जी को एक तरफ कावड़ में बैठाए हुए हैं, दूसरी तरफ गंगा जल है। इतना वजन लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन राहुल भैया ने ये कर दिखाया। वैसे कहना नहीं चाहिए, देखो मैं पैदल ही चल रहा हूँ, मेरे पास तो ज्यादा गंगा जल नहीं है। इतना लंबा सफर ही तय करना बहुत मुश्किल होता है, और राहुल जी फिर भी इतना वजन लेकर चलना है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं राहुल जी। अखिलेश और मोदी जी, ये आपका बड़प्पन है जो आप मेरे लिए ये बात बोल रहे हो। मैं ये सब कहाँ कर पाता, शिव जी की कृपा है, इसीलिए ये सब कर पा रहा हूँ। हम भी मोदी जी शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जोर से बोलो, बम बोलेगी, प्रेम से बोलो, जय बोलेगी। राहुल, अखिलेश, हम लोग सबसे बड़ी कावड़ अपने गांव से लेकर जा रहे हैं। हमेशा हर साल हम लोग कावड़ यात्रा पर निकलते हैं, और सबसे बड़ी कावड़ अपने गांव से लेकर निकलते हैं। देखो, इस बार भी हम लोग कितनी बड़ी कावड़ लेकर चले हैं अपने घर से। मोदी जी, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। हर साल हम लोग बहुत बड़ी कावड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकलते हैं, और अगले साल हम लोग और ज्यादा बड़ी कावड़ बनाएंगे, और उस कावड़ को लेकर हरिद्वार के लिए जाएंगे। वहां से गंगा जल लाकर अपने गांव के शिव जी के मंदिर में
अर्पित करेंगे गंगा जल को। वैसे मोदी जी जैसे ही सावन का महीना आता है मेरा तो दिल खुश हो जाता है और कांवड़ यात्रा पर जाने के लिए मेरा मन व्याकुल होने लगता है। राहुल तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कांवड़ यात्रा पर जाना तुम्हें ही पसंद है। अरे मुझे भी तो कांवड़ यात्रा पर जाना बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे कई साल से हम लोग सब लोग मिलकर कांवड़ यात्रा पर एक साथ निकलते हैं और आसपास के गांव में इतनी बड़ी कांवड़ कोई नहीं बनाता है जितनी बड़ी कांवड़ हम लोग लेकर निकलते हैं। अखिलेश कैसे चुप हो, कुछ तो बोलो, तुम तो बिल्कुल चुपचाप चल रहे हो। जय बोलेगी मोदी जी। मोदी जी राहुल जी आप तो ये समझ रहे हो जैसे कांवड़ यात्रा पर जाना आपको ही पसंद है। अरे हर साल मैं सावन के महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ और सावन का महीना आते ही कांवड़ यात्रा पर जाने की तैयारी सबसे पहले मैं करने लगता हूँ, समझे। कांवड़ यात्रा पर जाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अरे केजरीवाल जी जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, बम बोले की जय बोले की। मोदी जी और अखिलेश राहुल भाई ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी हरिद्वार पहुँचे, वहाँ पर ही जाकर अब ये मेरे कदम रुकेंगे। ऐसा लग रहा है हरिद्वार कितनी जल्दी पहुँचे और वहाँ से गंगा जल लाकर अपने गाँव के शिव जी के मंदिर में अर्पित करें जल को। बिल्कुल केजरीवाल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो इस बार मैं भी कांवड़ यात्रा पर निकली हूँ और मुझे कांवड़ यात्रा पर जाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो हर साल अब कांवड़ यात्रा पर आपके साथ जाया करूंगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।